एक तरफ जब महंगाई इस कदर बढ़ गई है कि घर में चूल्हा जलाने के लिए घर पे पैसा नहीं है, वहीं पे दूसरी तरफ आप चाहते हैं कि 300 रुपये में मजदूर अपना घर चलाए। जो ये मंत्री सरकार में बैठे हुए हैं, उन लोगों के जो बच्चे हैं वो तो विदेश चले जाते हैं पढ़ने के लिए, वो एसी ऑफिस में बैठते हैं, सेंट्रल विस्ता बन जाता है अच्छे खासे पार्लियामेंट को हटा करके, घर पे घर 3, 4, 5 मंजिला हो जाता है भाजपा का हेडक्वार्टर, और जो आम गरीब जनता है उसकी हालत बद से बदतर होती जा रही है। आप करोड़पतियों का माफ़ कर देते हैं जो भी लोन्स होता है, और उड़ीसा में एक व्यक्ति मजबूर हो जाता है कि अपनी बहन का मृत शव को अपने कंधे पे लाद कर लाए ताकि उसे मामूली सी रकम मिल जाए बैंक से निकालने के लिए। आज के देश में यही चल रहा है और इस सब के विरोध में हम लोग यहाँ पे आए हैं। ये देश अंबानी अडानी चंद पूंजीपतियों का नहीं है जो सरकार के दोस्त बने बैठे हैं। ये इस देश में यहाँ पे सड़कों पे उतरे हुए हज़ारों मजदूरों का है और उनका इंसान होने का अधिकार, न्यूनतम मजदूरी का अधिकार, 8 घंटे के काम का अधिकार, जो 8 घंटे से 12-12 घंटे 13 घंटे काम करवाया जाता है, ओवर टाइम नहीं मिलता, डबल मिलना होता है वेज, वो नहीं दिया जाता है। साफ सीधे रूप से अगर कोई आवाज़ उठाता है, जैसे नोएडा मानेसर में हुआ, तो सीधे रूप से उनको निकालने की कोशिश होती है। वहाँ पे जो कंपनियाँ होती है वहाँ पे बैठे रहते हैं डराने के लिए, धमकाने के लिए, नौकरी से निकालने के लिए। इन तमाम चीज़ों के खिलाफ हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं। जब चुनाव होते हैं कोई तो और तभी याद आते हैं मजदूर किसान सरकार को सब लोग सरकार को तभी याद आते हैं जब चुनाव हो। आप देखिए कितना फंडामेंटल है मजदूर इस देश के या इवन पार्लियामेंट्री मशीनरी के लिए कि जितनी बार चुनाव होते हैं उतनी बार ये बात आती है कि गरीब महिलाओं को मान लीजिए 2000 रुपये प्रति महीना मिल जाएगा, या सिलेंडर मुफ्त करवाया जाएगा, या बीपीएल कार्ड बनवाया जाएगा, हम आधार से लिंक करेंगे जिससे आपको राशन मिलने में आसानी होगी। तो आपको गरीबों का वोट चाहिए, लेकिन गरीबों की जो सेवा करनी है आपको सरकार में बैठे रहने के लिए, वो आप करना नहीं चाहते हैं। जब भी मजदूर अपने बारे में कुछ कहते हैं आप पुलिस से उनको पिटवा देते हैं। आप देखिए नोएडा में इतने सारे मजदूरों को, गुड़गांव में मजदूरों के ऊपर अटेम्प्ट टू मर्डर के केस में अंदर किया हुआ है। किस खुशी में आपने अटेम्प्ट टू मर्डर के केस में अंदर किया हुआ है? जो एक्टिविस्ट हैं उनको डिटेन किया हुआ है बिना किसी सबूत के आधार पे। ये मालूम नहीं है परिवारों को, हमारे साथी वहाँ पे जा रहे हैं उनका केस लिखने के लिए, दर्ज करवाने के लिए। परिवारों को ये तक मालूम नहीं है कि उनके बच्चे कौन सी जेल में बंद हैं, कोई मालूम नहीं है। जिस कोर्ट में है, मान लीजिए हरियाणा कोर्ट लग रहा है, उत्तर प्रदेश का अलग लग रहा है, तो कौन से कोर्ट में जमानत मिलेगी ये कोर्ट के ऊपर है। कोई रूल ऑफ लॉ फॉलो नहीं हो रहा है। अगर जज को उस दिन मन कर गया तो वो बेल दे देगा, वरना आप सड़ते रहिए। यही चल रहा है इस पूरी व्यवस्था में। ये समस्या तो और बढ़ने वाली है, बिल्कुल ही और बढ़ने वाली है, क्योंकि आज देखा आपने 1000 रुपये गैस सिलेंडर पे बढ़ा दिए, तो मजदूर कहाँ जाएंगे फिर? नहीं, बिल्कुल सिर्फ 1000 रुपये की बात नहीं है। आज के समय में जिस तरीके से हमारी सरकार ने हिंदुस्तान की जनता के इंटरेस्ट को सरेंडर कर दिया है इंपीरियलिस्ट फोर्सेस के सामने, अमेरिका के कॉरपोरेट्स के लिए यहाँ पे ज़मीन बिछा दी जाती है, SEZs बना दिए जाते हैं, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बना दिए जाते हैं, कौड़ियों के भाव में ज़मीन दी जाती है उनको, तमाम लेबर कानून, तमाम स्थापित करने, इंडस्ट्री स्थापित करने के कानूनों से मुक्ति दी जाती है। कोई इन्वायरमेंटल लॉज फॉलो करने की उन्हें ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब यहाँ पे हिंदुस्तान के मजदूर मांगते हैं आपसे न्यूनतम वेतन, आपसे वो मजदूर नहीं दिया जाता। आप राइट टू यूनियन खत्म करते हैं, आप जो तमाम मजदूरों को अधिकार मिलते हैं PF इसका, वो सब आप रद्द करते हैं। चोरी होती है। यूनिवर्सिटीज़ में हम लोग PF कैंप चलाते हैं जिसमें हम लोग चेक करते हैं कि मजदूरों का जो PF देना है वो वहाँ पे आया है कि नहीं है। PF की खुलेआम चोरी हो रही है, मजदूरों को पता भी नहीं होता है। और जिस तरीके से ठेकाकरण हो रहा है, पक्की नौकरियों को ख़त्म करके, जिस तरीके से इनफॉर्मल सेक्टर को एक्सपैंड करते हुए मजदूरों के एक साथ आने की क्षमता को ख़त्म किया जा रहा है, ये भी एक चीज़ का सबूत है। जब भी मजदूर सड़क पे आते हैं, अपनी आवाज़ उठाते हैं, तो उसे अफवाह करार दिया जाता है। अफवाह तो यहाँ पे इतने सारे मजदूर आए हैं, इनको आप अफवाह कैसे बोलेंगे? पूरा दिल्ली इस बात का गवाह है कि इस देश के मजदूर, दिल्ली के मजदूर आज पहुँचे। तो वही थी ना? बिल्कुल बिल्कुल नहीं, बहुत साधारण सी बात है कि मजदूर तबका इस देश का इतना बड़ा तबका है कि आप इग्नोर नहीं कर सकते अगर वो सड़क पे उतर गए। आप नहीं इग्नोर कर सकते कि, और सिर्फ नोएडा मानेसर में नहीं उतरे हुए मजदूर, इस वक्त उत्तराखंड में भी मजदूर सड़कों पे उतरे हुए हैं, राजस्थान के बेल्ट, अलग अलग बेल्ट्स में मजदूर सड़कों पे उतरे हुए हैं, पंजाब से लोगों को उठाया जा रहा है क्योंकि वो अपने हक और अधिकार की मांग कर रहे हैं। वो किसान जो इस वक्त संगठनबद्ध होने की कोशिश कर रहे हैं, उनके ऊपर क्रैकडाउन हो रहा है। आप ये सब चीज़ें खुद को विश्वगुरु कहते हैं, आप कहते हैं अमेरिका आपका दोस्त है, इंग्लैंड आपका दोस्त है, तमाम यूरोपियन देश आपके दोस्त हैं, लेकिन आपके मुंह पे
आपके देश की सॉवरेनिटी की बेइज्जती की जाती है और 18% आपके ऊपर टैरिफ लगाया जाता है और आप कुछ नहीं बोल पाते हैं। ये सच्चाई है। आज के समय पे ग्लोबल स्टेज पे हिंदुस्तान की जनता के इंटरेस्ट को सरेंडर किया गया है, तमाम पूरी तरीके से झुक गया है हिंदुस्तान और मोदी सरकार, भाजपा की सरकार अमेरिका के सामने, यूरोपियन इंटरेस्ट के सामने, और इसी का नुकसान आज इस देश की आम जनता को उठाना पड़ रहा है। आपको किसने बोला था कि आप साम्राज्यवादी ताकतों के साथ में हाथ मिलाइए जब ईरान के ऊपर इस तरीके का नेकेड इंपीरियलिस्ट हमला हो रहा था? इसकी वजह से आज हम वो क्राइसिस देख रहे हैं जो आज इस देश में सिलेंडर का क्राइसिस है। घरों में चूल्हा नहीं जल पा रहा है क्योंकि हमारी सरकार जनता के हित में फैसला लेने के बजाय अपने जो यार दोस्त हैं अमेरिका के, उनके हित में फैसला लेती है, उनके सामने नाक रगड़ती है। अभी हाल ही में देखा बंगाल का चुनाव था, चुनाव खत्म होने के बाद तुरंत पैसे बढ़ा दिए जाते हैं। बिल्कुल, तो चुनाव खत्म होने के बाद पैसे बढ़ा दिए जाते हैं। हर चुनाव में ऐसा होता है। हर चुनाव से पहले इंसेंटिव्स आ जाते हैं मार्केट में। हमने तो देखा बिहार में किस तरीके से महिलाओं को पैसे दिए गए चुनाव से जस्ट पहले वोट्स को मैनिपुलेट करने के लिए। झारखंड हो, पंजाब हो, कहीं पे भी चुनाव में, दिल्ली में खुद हो, ये बात बोली जाती है कि महिलाओं के खाते में 20-20 हज़ार रुपये डाले जाएंगे और चुनाव खत्म हो जाता है, 1 साल पूरा हो जाता है, 2000 रुपये देने की बात तो दूर है, महिलाओं को जो मुफ्त बस की सुविधा मिलती थी, ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा मिलती थी, आज उनसे वो भी छीना जा रहा है। पिंक टिकट को ख़त्म करके ये कार्ड लाने की बात कर रहे हैं। तो यही सच्चाई है आज के समय में। लेकिन सरकार फेल्योर कहाँ पर हुई है ये सब मुद्दे हल करने में? सरकार की फेलियर इस वजह से हुई है क्योंकि सरकार की हमेशा से ये मानना है कि मज़दूरों का काम अपने हक और अधिकारों के लिए आवाज़ उठाना नहीं है, मज़दूरों का काम राष्ट्रवादी होना है। और अगर कोई अपने न्यूनतम वेतन की मांग करता है या अपने 8 घंटे के काम के अधिकार की बात करता है तो सिंपल सी बात है कि वो देशद्रोही है। जब आप आम मजदूरों को अपने अधिकार उठाने पे उन्हें देशद्रोही कहते हैं तो आप ये कह रहे हैं कि आपके जो देश की कल्पना है उसमें मजदूरों का हित शामिल ही नहीं है। आपके जो देश की कल्पना है उसमें गरीब को आजीवन उसकी पुश्ते एक के बाद एक गरीब ही रहे, उसी गरीबी में मर जाए, भुखमरी में मर जाए, ये आपके देश की कल्पना है। यही साबित इससे होता है। लेकिन हमारे देश की ये कल्पना नहीं है, मजदूरों के देश की ये कल्पना नहीं है। इसलिए इसी देश में न्यूनतम मजदूरी की मांग हो, मजदूर अधिकारों की मांग हो, उन अधिकारों को हम इन्हीं सड़कों से लेंगे, इसी लाल झंडे की तरह लेंगे। लेकिन प्रधानमंत्री मजदूरों के पैर धुलते हैं, उनकी बात करते हैं, फिर उनको अधिकार क्यों नहीं देते? देखिए, पैर धोने से कोई उनका नेता नहीं हो जाता है, जाति मैच करने से कोई उनका नेता नहीं हो जाता है। लंबे समय से इस तरीके का पॉलिटिक्स कि खुद को वंचित तबके का एक रिप्रेजेंटेटिव बोलना और जब सत्ता हाथ में आ जाए उसी वंचित तबके के ऊपर दमन करना। आप बोलते हैं कि आपके पास आदिवासी प्रेसिडेंट है और वही आदिवासी महिला उड़ीसा, झारखंड में जो आदिवासी संघर्ष कर रहे होते हैं उनको अरेस्ट करवाती है, उनके ऊपर दमन होता है। उन दलित आदिवासियों को ये बोला जाता है कि पुलिस स्टेशन साफ करोगे तो बेल मिलेगी, ये होता है। आप बोलते हैं कि आपके मंत्रिमंडल के अंदर दलित है, आपने दलित प्रेसिडेंट दिया था, आप मानते हैं कि अनटचेबिलिटी खत्म हो, और आप ही के सरकार के अंडर यूजीसी इक्विटी गाइडलाइंस जो जातीय भेदभाव को एड्रेस करने के लिए आते हैं उनको खारिज कर दिया जाता है और आपकी सरकार कुछ नहीं बोलती है। आप कहते हैं आप महिलाओं की बात करते हैं, महिलाओं के लिए खड़े होते हैं, और आप ही की सरकार बृजभूषण शरण, प्रज्वल रेवन्ना, कुलदीप सिंह सेंगर, आसाराम बापू जैसे तमाम लोगों के सपोर्ट में खड़ी हो जाती है जब भी मौका आता है महिलाओं के यौन उत्पीड़न के खिलाफ न्याय की बात आती है। आप मजदूरों के पैर धोते हैं, बोलते हैं कि मजदूर इस देश का पिलर है, और आप उसके बाद श्रम कोड लेकर के आते हैं जिसके तहत मजदूरों के न सिर्फ मूलभूत अधिकार हक का हनन होता है बल्कि उस हनन के खिलाफ मजदूरों का मोबिलाइज होने की कैपेसिटी को आप क्रिमिनलाइज कर देते हैं। तो ये आपकी सच्चाई है। नाम लेने से खुद को महिला, मजदूर, किसान, समर्थक कहने से आप नहीं हो जाते हैं। आप सरकार में बैठ करके जनता के लिए जो नीतियां बनाते हैं, उनके हित में जो नीतियां बनाते हैं, उससे डिसाइड होता है कि आप किसकी सरकार है, किसके लिए सरकार है। क्या ये कैपिटलिज्म की तरफ, कैपिटलिस्टों की तरफ झुकी है सरकार, उनके लिए काम करने के लिए? ये तो सबको पता है। इसमें जब इलेक्टोरल बॉन्ड्स आते हैं, ये लेकर के आते हैं
और जब लंबे संघर्ष, लीगल संघर्ष के बाद में ये बोला जाता है कि आप डेटा पब्लिक करिए, और वो जब डेटा पब्लिक होता है तो सबसे ज़्यादा इलेक्टोरल बॉन्ड से जो पैसा लेता है वो भाजपा होती है। और कौन पैसा देता है उन्हें वही लोग पैसा देते हैं जो इस देश के पूंजीपति वर्ग से आते हैं। जब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आती है जिसमें एक बड़ा खुलासा होता है कि किस तरीके से आम जनता के पैसे के साथ घोटाला होकर के आम जनता के हितों को मारा जा रहा है और उसका पूरा पैसा एक पूंजीपति परिवार की जेब में जा रहा है, तो इस देश की सरकार कहती है कि हिंडनबर्ग रिपोर्ट पे बात करना एंटी नेशनल बात है। तो वो लोग जो मजदूरों के हक खाते हैं, उनके हिस्से का पैसा खाते हैं, उनके हिस्से की मेहनत का पैसा खाते हैं, वो लोग इस सरकार के दोस्त हैं। और वो मजदूर जो इस देश की सड़कों को बसाते हैं, घरों को, ऑफिसेस को, सब चीज़ों को बनाते हैं, इस देश की नींव है, उनके खिलाफ सरकार बार बार कानून लाती है। 1 मई के दिन आप क्या मांग करना चाहती हैं? यही हमारी मांग है कि ये जो श्रम कोड आए हैं नए, वो वापस हो, और वापस होने के बाद जो न्यूनतम मजदूरी है जो आज तक नहीं मिली है मज़दूरों को, वो रीइंस्टेट की जाए। 8 घंटे के काम का सबको अधिकार हो। जो ओवर टाइम करवाया जाता है वो भी डबल पैसा देना होता है, उसमें भी नहीं आप देते हैं। ये सब चीज़ें रद्द हो। जो शोषण का गढ़ बन चुका है, मज़दूरों के लिए काम पे जाना, अपनी इंसानियत को, अपनी मूलभूत सम्मान की इच्छा को साइड में रख करके काम पे जाना आज के समय पे हो गया है। आप नोएडा, गुड़गांव, मानेसर के मज़दूरों का वीडियोस अगर देखेंगे, महिलाएं उसमें कह रही हैं कि जब उनको 1 दिन की छुट्टी चाहिए होती है महीने में, महिलाओं की प्रॉब्लम्स की वजह से, तो मेंस्ट्रुअल लीव चाहिए होती है, तो फैक्ट्री के वर्कर उनसे सबूत मांगते हैं, उनको खड़ा कर देते हैं टेबल पे कि तुम साबित करो। पूरे फैक्ट्री में चिल्लाया जाता है उनके ऊपर कि तुमको इतनी ही दिक्कत है तो तुम फैक्ट्री ही आना बंद करो। तो इस तरीके के शोषण का गढ़ हो गया है आज के समय में इस देश में, और इसको ख़त्म होना है। इसलिए आप उनके मूलभूत अधिकारों को भी सुनिश्चित करने किया जाता है। बिल्कुल वंचित किया जाता है। कुछ इसमें कितना मुश्किल है ये चीज़ समझना कि कुछ लोग 12-12, 16-16 घंटे तपती धूप में किसी भी मौसम में मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं, और उनका वेतन 12,000 तक नहीं पहुंचता है। और उसी दिन में 6 घंटे, 7 घंटे, 8 घंटे कुछ लोग एसी ऑफिस में डॉक्टर साहब अम्बेडकर ने भैया जो मजदूरों की जो ये काम करने का जो समय था वो 8 घंटे किया था, वेतन अच्छा मिलना चाहिए उसकी व्यवस्था की थी, लेकिन वो लागू क्यों नहीं होता? नहीं, वो लागू नहीं होता। ये पूरा सिस्टम इसी चीज़ पे चलता है। हम जिस सिस्टम में एग्जिस्ट करते हैं, अगर उस सिस्टम में मजदूरों के जो मेहनत है उसकी चोरी नहीं होगी, 8 घंटे उनको काम करवाया जाएगा और 8 घंटे उनको आराम के लिए दे दिया जाएगा, 8 घंटे सोने के लिए दे दिया जाएगा, जो कि लंबे समय से कम्युनिस्ट मूवमेंट की मांग रही है। उसने इस चीज़ को स्थापित किया है कि 8 घंटे का काम होना चाहिए, और हिंदुस्तान में उसको स्थापित कॉन्स्टिट्यूशन बद्ध करने वाले इंसान अम्बेडकर रहते हैं। तो ये जो एस्पेक्ट है, अगर ये ख़त्म कर देंगे, अगर मज़दूरों, ये जिस सिस्टम में हम एग्जिस्ट करते हैं उस सिस्टम का बेसिस है मज़दूरों की मेहनत को मारना, उसकी मेहनत की चोरी करना। अगर आप मज़दूरों की मेहनत की चोरी नहीं करेंगे तो बड़े बड़े पूंजीपति कैसे मुनाफा कमाएंगे? ऐसा कैसे पॉसिबल है कि कोविड के वक्त जब हिंदुस्तान की इकोनॉमी गड्ढे में जा रही थी तो चंद अंबानी, अडानी जैसे लोग, उनकी इकोनॉमी बढ़ते जा रही थी? ये कैसे पॉसिबल है? ये इसीलिए पॉसिबल है क्योंकि किसी और के नुकसान से आपका फ़ायदा होता है, और किसी और का नुकसान ही आपके प्रॉफिट का पूरा सिस्टम है। और इस सिस्टम को जब तक डिसमेंटल नहीं कर दिया जाएगा, हम इस तरीके की रैलीज इसलिए भी निकालते हैं ताकि ये बात रजिस्टर हो कि ये सिस्टम एक एक्सप्लॉयटेटिव सिस्टम है, ये सिस्टम अमानवीय सिस्टम। देख रहे हैं यहाँ पर बड़ी तादाद में मजदूर संगठन, स्टूडेंट्स, यहाँ पर छात्र छात्राएँ आए हैं और मांग कर रहे हैं कि जिस तरह से सरकार ने जो व्यवस्था की है, बनाई है, या मज़दूरों के साथ जो अन्याय हो रहा है उसके खिलाफ किस तरह से आवाज़ उठाई जा रही है। धन्यवाद।